और ये जो वीडियोज़ है उसमें निर्मला माता दिखाई देती। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये निर्मला माता यानी वही निर्मला माता जो देवी का अवतार मानी जाती है, उनका और रजनीश का क्या संबंध? ये सवाल आपके मन में आएगा। अब मैं निर्मला माता की मुलाकात लेने के लिए गया था। मुझे इलस्ट्रेटेड वीकली की ओर से बहुत आग्रह किया गया था कि आप इतने सब बाबा एक्सपोज़ करते हो तो निर्मला माता को क्यों नहीं? निर्मला माता की मैं मुलाकात माँग रहा था। मुझे 6 महीने टाल-मटोल जबकि मैं इलस्ट्रेटेड वीकली की ओर से मुलाकात माँग रहा हूँ। इलस्ट्रेटेड वीकली टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन का था यानी अभी है नहीं। इसके बावजूद मुलाकात नहीं मिलती थी। लेकिन निर्मला माता के एक प्रोग्राम में मैं डायरेक्टली गया। काफ़ी मराठी लोगों ने आयोजन किया था, राजा शिवाजी विद्यालय कर दादर में है, वहाँ पर गया था। तो मुझे लोगों ने पहचान लिया, निर्मला माता को बताया, निर्मला माता मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानती थी। उन्होंने ज़ाहिर निमंत्रण दिया कि मुझे आओ मेरे से मिलो। यानी 6 महीने में घूम रहा था मैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो डायरेक्टली निर्मला माता ने निमंत्रण दिया कि श्याम मानव मैं जानती हूँ तुमको बहुत अच्छा। वे इसलिए जानती हैं कि वर्धा में जो मैं रहता था, मेरे बाजू में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, जिनके साथ में मेरे बहुत नज़दीक के रिलेशन थे, सभी बहनें थी उस घर में मेरी। तो उस फैमिली से उनका रिलेशन था। निर्मला माता क्रिश्चियन है, इसलिए मुझे जानती थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ, मुझे मिले बगैर कुछ लिखो मत, मिलो मुझे समझ लो। और फिर मैं निर्मला माता से 3 घंटे तक उनका इंटरव्यू लेते रहा। जुहू बीच है, बीच के पास में बजाज गेस्ट हाउस है, वहाँ पर वो मुलाकात तय हुई थी। उन्होंने तय किया था, शायद बजाज उनके लिए उपलब्ध करा देते थे वो गेस्ट हाउस। और वहाँ पर उनके साथ में 3 घंटे बात करते-करते विषय निकला। सम्मोहन का विषय निकला। जैसे ही सम्मोहन का विषय निकला, वो एकदम से कहने लगी, सम्मोहन बहुत बुरी चीज़ है। भूत लगाते हैं सम्मोहन के द्वारा। रजनीश जानते हो रजनीश? ये रजनीश भूत लगाता है लोगों को सम्मोहन के द्वारा। और फिर मैंने पूछा कि ऐसा कैसा फिर सम्मोहन से भूत लगता है? और फिर उन्होंने कह दिया कि जो सम्मोहन करता है, सम्मोहन जानता है, वो मेरे आस-पास भी नहीं आ सकता है। वो अगर मेरे आस-पास आया तो मेरे आध्यात्मिक ऑरा के कारण वो बेहोश पड़ जाता है। फिर भी मैंने सवाल पूछा कि कैसा सम्मोहन जानना चाहिए? थोड़ा बहुत कि नहीं-नहीं थोड़ा-सा भी उसको सम्मोहन आता है तो भी वो मेरे आस-पास नहीं आ सकता। और मैं निर्मला माता से मिला था 1 दिन पहले। उनके सभी भक्तों के सामने वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर अभी मेरी माँ की उम्र की है, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ चली थी। इसलिए लोग मेरे पैर छूते थे कि निर्मला माता कंधे पर हाथ रखकर इनके साथ में अपने कार तक चली। उनको सँभालते-सँभालते मुझे मुश्किल हो रहा था। आज मैं 3 घंटे उनकी मुलाकात ले रहा हूँ और उसके बाद में करीबन 1 घंटा मैं उनके फ़ोटो निकाल रहा था समुद्र किनारे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक बार इनके बारे में लिखूँगा तो मुझे ज़िंदगी भर वो मिलने की वाली नहीं। पूरा का पूरा एक रोल मैंने शूट किया था, 37, 38 फ़ोटो कुछ तो भी निकले थे। तो ये निर्मला माता के साथ में मैं इतना समय गुज़ार रहा हूँ और तब तक जब मैं उनकी मुलाकात ले रहा हूँ, तब तक मैंने कम से कम 100 स्टेज प्रोग्राम्स महाराष्ट्र भर किए थे। 5,000 से ज़्यादा लड़के-लड़कियों को सम्मोहन में डालकर उन पर प्रयोग किए थे। और निर्मला माता कह रही थी कि जो सम्मोहन करता है, सम्मोहन जानता है, ऐसा कोई आदमी मेरे परिध में आ नहीं सकता है। मेरे आस-पास में भी आ जाएगा, तो वो बेहोश पड़ जाएगा। और निर्मला माता को ये भी पता नहीं चला कि मैं सम्मोहन जानता हूँ, केवल जानता नहीं सिखाता हूँ, केवल सिखाता नहीं हूँ तो खुद करता हूँ। स्टेज प्रोग्राम भी करता हूँ, उन दिनों में करता था स्टेज प्रोग्राम। तो ये
हमारी निर्मला माता, हालांकि क्रिश्चियन जन्म से, लेकिन हिंदुओं की जिंदा देवी बन बैठी। कैसे? तो मैंने पहले ही कहा कि आश्रम में जो वीडियो दिखाई जाती थी, उसमें आचार्य रजनीश सम्मोहन कर रहे हैं और उसमें निर्मला माता को भी सम्मोहित कर रहे हैं। ये डिलिबरेटली दिखाया जाता था। और जैसे ही मेरी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मुझे आश्रम से जानकारी मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिली। जो जानकारी है वो ये है कि एक बार स्वामी मुक्तानंद के यहाँ गणेशपुरी आश्रम में निर्मला माता और रजनीश मिलने के लिए गए। रजनीश की निर्मला माता शिष्या थी, उनके साथ में काफी दिनों तक थी। दोनों वहां जाने के बाद में निर्मला माता ने देखा कि ये स्वामी मुक्तानंद ठीक ढंग से बोल नहीं सकते, ठीक ढंग से प्रवचन नहीं दे सकते, ठीक ढंग से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद इतने फॉरेनर्स यहां पर कैसे क्या? और ये फॉरेनर्स मुक्तानंद को भगवान मानते हैं और क्या क्या सब चीजें मैं बहुत विस्तार से अभी यहां नहीं कहूंगा। यानी मुक्तानंद ने जिनके साथ में, मुक्तानंद का बेटा था, उन्होंने जिसके साथ में संबंध किए, तो वो फॉरेनर स्त्री उस बेड पर नहीं सोती थी। वो पवित्र जगह हो गई। वो नीचे सोती थी। जब वो बेटा आएगा उसी के साथ में सोने के लिए, तभी उस पर सोएगी। ऐसे कई किस्से इलस्ट्रेटेड वीकली ने बाद में बहुत विस्तार से लिखे। तो उसके पहले की ये बात। तो ये निर्मला माता ने सवाल पूछने के बाद में कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर इनके शिष्य बने। तो आचार्य रजनीश, तब आचार्य रजनीश आचार्य थे, आचार्य रजनीश ने कहा, भारत यानी इंडिया, मेडिटेशन, गुरु और मोक्ष, मेडिटेशन, गुरु, मोक्ष, भारत, ये 4 शब्द कहने के बाद में पूरी दुनिया पागल होती है। और वेस्टर्न्स तो बड़े पैमाने पर पागल होते और सब कुछ अपना न्योछावर कर देते। रजनीश आश्रम की ओर से मुझे जानकारी मिली कि यही बात से निर्मला माता का माइंड ट्रिगर ऑफ हुआ और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने आप को देवी घोषित किया और वो हिंदू देवी बन बैठी। तो ये भी किस्सा सुनाया जाता है। अभी ये जो आचार्य रजनीश है, ये भगवान रजनीश कैसे बने? और ये पूना आश्रम में ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो क्या? तो आचार्य रजनीश भगवान रजनीश कैसे बने, ये बहुत विस्तार की बात है, इसलिए वो तो सवाल मैं बाद में लेने वाला। आज ये आखिरी का हिस्सा लूंगा क्योंकि आज 10:30 बजे तक प्रोग्राम है। कम से कम 1 घंटा तो भी क्वेश्चन आंसर इसके लिए रहना चाहिए। तो पूना आश्रम में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये प्रकरण क्या है? इसकी बहुत चर्चा होती है। सही माने में वहां पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। मेरा परिचय, मैंने पहले ही कहा कि आश्रम में मैंने प्रवेश करते ही मेरा परिचय किया जाता था कि हिप्नोथेरेपिस्ट। और आश्रम में थेरेपिस्ट को बहुत इज्जत थी क्योंकि पूरे आश्रम में सबसे बढ़िया एक्टिविटीज थेरेपिस्ट चलाते थे। अलग अलग थेरेपीज कोर्सेज चलते थे और इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। इजीली मुझे प्रतिष्ठा भी मिल जाती थी। सबके साथ में मिलने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए एक आसान तरीका हो जाता था। अब वहां पर मराठी आदमी थे, वो मुझे जानते थे। उनमें से कई लोगों को ये पता रहता था कि मैं अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहा हूं। शुरुआत में बड़ी हिचक होती थी मेरे साथ बात करने में कि आदमी ऐसा कैसा आ गया यहाँ पर। लेकिन मेरी बातचीत करने के तरीके के कारण वो फिर रिलैक्स हो जाते थे कि नहीं नहीं, वो शायद रजनीश बहुत रैशनल है, इसलिए ये आदमी रैशनली बहुत आकर्षित होकर यहाँ पर आया, ऐसा उनको लगता था। अब रजनीश बिल्कुल रैशनल नहीं है,
ये बात तो मैं कहने वाला हूँ। केवल कहने वाला नहीं हूँ, सिद्ध भी करने वाला हूँ। रैशनैलिटी और रजनीश का कोई संबंध ही नहीं। लेकिन ऊपरी तौर पर जिस ढंग से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसमें से वो बहुत रैशनल है, ऐसा लगता है। वहां पर एक मराठी आदमी थे जिनका नाम था वसंत जोशी। उनको स्वामी सत्य वेदांत कहा जाता था। वहां हर एक को अलग नाम रहते थे। नवसन्यास लेने के बाद में हर एक का नाम बदल जाता था। नवसन्यास के 3 चीजें थी जो स्वीकारनी पड़ती थी। पहला, अपना पुराना नाम त्याग दो, नया नाम स्वीकारो। रजनीश का लॉकेट गले में डालो और भगवी कफनी पहनो। ये नवसन्यास हो गए। तो ये वसंत जोशी वहां के वाइस चांसलर थे। मराठी होने के कारण वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। थोड़ा शुरुआत में मेरे साथ खुलते नहीं थे, आखिरी तक खुले नहीं, क्योंकि उनके मन में हमेशा संदेह होता था कि ये आदमी बाकी भक्तों जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो इसको सब चीजें नहीं पता चलनी चाहिए थी। लेकिन मां साधना का आग्रह था। एक बार वसंत जोशी, मां साधना, हम सब चर्चा कर रहे थे, तब मुझे प्रॉमिस किया गया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे सभी थेरेपीज अटेंड करनी है, मुझे समझ लेना है। यहाँ पूरे दुनिया की थेरेपीज चलती है, अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, तो मुझे ज्वाइन करने हैं। आपके नियम के अनुसार मैं ज्वाइन करूंगा। तब मुझे पहले कहा गया कि यहाँ 100 के ऊपर कोर्सेज चलते हैं, लेकिन भारतीयों को केवल 3 कोर्सेज में प्रवेश होता है। भारतीयों को बाकी कोर्सेज में प्रवेश नहीं दिया जाता। वे कोर्सेज केवल वेस्टर्न लोगों के लिए होते हैं। फिर भी मैंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। फिर मुझे साधना जी ने प्रॉमिस किया कि तुम थेरेपिस्ट हो और तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, इसलिए शायद ये 3 भारतीय कोर्सेज पूरे होने के बाद में हम तुम्हें ये बाकी के इंटरनेशनल कोर्सेज में, जिसमें केवल वेस्टर्न लोगों को प्रवेश दिया जाता है, उसमें तुमको प्रवेश दिया जाएगा। तो मैंने वहां पर कोर्सेज किए। ये 3 थेरेपीज कोर्सेज थे, उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कोर्स था वो मिस्टिक रोज था। 21 दिन का कोर्स था। बाकी 2 कोर्सेज छोटे थे, पहला 7 दिन का था, दूसरा 14 दिन का था। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। ये जो कोर्स है, इस कारण मुझे बहुत अच्छे ढंग से लोगों के साथ में घुलना मिलना संभव हुआ। ये 21 दिन के कोर्स में 26 देशों के लोग मेरे साथ में थे। भारतीय लोग बहुत कम थे, इन्हें गुने 4-5 लोग थे। डेली 3 घंटे कोर्स चलता था। पहले 7 दिन में केवल हंसना, 3 घंटे लगातार हंसना। फिर आगे के 7 दिन केवल रोना, 7 दिन रोज 3 घंटे लगातार रोना, और आखिरी के 7 दिन में पूरी तरह से साइलेंस। मिस्टिक रोज। अब क्या हुआ, मैं विदर्भ का हूं। मैं खुद बहुत हंसता नहीं, हंसाता भी ज्यादा नहीं हूं। कभी कभी मेरे भाषण में कभी कभी जोक्स आते हैं, लेकिन जिस कल्चर में बड़ा पड़ा हूं, उसमें हंसी के लिए बहुत स्कोप होता है। वैदर्भीय भाषा में बात बात पर हंसी मजाक किया जाए, ये उस भाषा की खासियत है। तो वो पहले से था अंदर। तो इसलिए मैं ये 7 दिनों तक बहुत 3 घंटे तक हंसाता लोगों। मैं भी खुद बहुत हंसता, लोगों को भी हंसाता था। और ये फॉरेनर्स को हंसना बिल्कुल नहीं जमता था।